आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि क्या होगा जब दोस्तों हमें दो कथन दिए गए हैं। सबसे पहला कथन है एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ठीक है, और दूसरा कथन दिया गया है सीरे में यीस्ट मिलाया जाता है तो ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर हमारे प्रश्न में जो रासायनिक सूत्र दिए गए हैं वो हम लिख लेते हैं और उसके बाद दोनों अभिक्रिया की चर्चा करते हैं कि ये अभिक्रिया किस तरह से संपन्न होती है और हमें कौन कौन से उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कथन देखते हैं दोस्तों, जहां पर हमें कहा गया है कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं हमारा जो एथेनॉल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसे हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये होता है हमारा C2H5OH। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है हमारा H2SO4। ठीक है, जो कि हमें कौन सी अवस्था में लेना है, जो कि हमें सांद्र अवस्था में इस अभिक्रिया में लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला कथन है दोस्तों जो कि हमारा है कथन फर्स्ट। ठीक है, उसमें कहा गया है जो कि हमें इन दोनों की अभिक्रिया करानी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की अभिक्रिया देख लेते हैं कि इसकी अभिक्रिया किस तरह से पूर्ण होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो हमारा एथेनॉल है उसे स्ट्रक्चर के रूप में बना लेता हूँ। तो यहाँ पर कार्बन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। ठीक है, जो कि एकल बंध से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर OH का एक परमाणु है। तो यहाँ पर मैं एक OH का परमाणु लिख लेता हूँ और सभी क्या है, H के परमाणु इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो H की संख्या कितनी है, वो है यहाँ पर 5। ठीक है, क्योंकि 100 OH के साथ है तो इसलिए यहाँ पर H की संख्या कितनी है, वो है 5। तो मैं इस तरह से 5 हाइड्रोजन व्यवस्थित कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा C2H5OH। ठीक है, तो ये इसकी संरचना हो गई दोस्तों, और इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जो कि हमारा कौन से माध्यम में, ये दोस्तों हमें H2SO4 जो लेना है वो लेना है हमें सांद्र माध्यम में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जब H2SO4 की सांद्र माध्यम में इसकी अभिक्रिया होती है और जब हम इसे गर्म करते हैं वो भी कितने टेम्परेचर पे, 473 केल्विन टेम्परेचर में, तो माफ कीजिए दोस्तों 443 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमारा जो बनने वाला उत्पाद होता है दोस्तों वो हो जाता है हमारा कुछ इस तरह से, जो कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या निर्माण होता है, द्विबंध का निर्माण होता है। साथ में यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और इस तरह से 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ का एक हाइड्रोजन इस OH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, वो बना लेता है जल के अणु। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारी अभिक्रिया है वो पूर्ण रूप से संपन्न होती है। और इसमें जो दोस्तों हमारा जो बनने वाला मुख्य उत्पाद है जो कि ये रहा, जो कि हम इसे क्या कहेंगे, इसका जो सरल सूत्र होगा दोस्तों वो होगा हमारा C2H4। ठीक है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है दोस्तों हमारा एथीन। ठीक है, ये हो गया हमारा एथीन। ठीक है, और ये हो गया दोस्तों हमारे क्या, ये दोस्तों हमारा जल का अणु है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारी अभिक्रिया होती है दोस्तों, जो कि हमारी किनके बीच होती है, जो कि हमारी H2SO4 और एथेनॉल के बीच में होती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एथीन और साथ में जल के अणु। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि एथेनॉल की सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि हमारा उत्पाद जो बनता है वो बनता है एथीन। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरा कथन दिया गया है, जो कि कहा गया है कि सीरे में यीस्ट मिलाया जाता है। ठीक है, तो हमें कथन 2 दिया गया है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि सीरे में यीस्ट मिलाया जाता है। ठीक है, सीरे में यीस्ट मिलाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हमारे जो सीरा होता है उसमें यीस्ट मिलाया जाता है तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, वहां पर दोस्तों हमारी किण्वन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी किण्वन की अभिक्रिया में हमारा जो बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या होता है दोस्तों, हमारा जो मुख्य उत्पाद होता है जो कि हमारे किण्वन क्रिया में बनता है वो हमारा कौन सा बनता है, एल्कोहल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी किण्वन की अभिक्रिया में हमारा क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारी दूसरा कथन, जिसका मुख्य उत्पाद क्या कहलाएगा, इसका मुख्य उत्पाद कहलाएगा हमारा एल्कोहल, और इसी के जरिए दोस्तों हमारे जो है एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी दूसरी अभिक्रिया। तो दोस्तों इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो हो जाएगी, हमारा जो सीरा होता है दोस्तों वो हमारा होता है C6H12O6। ठीक है, यहाँ पर हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया सीरा। और दोस्तों हम जानते हैं कि सीरे में क्या होता है, 20 से 30% के 30 से
30% से ज़्यादा हमारा क्या होता है, गन्ने का रस होता है, और इतना ही भाग हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी क्रिया होती है वो हमारी किण्वन की क्रिया होती है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों हमारी किण्वन की क्रिया होती है तो हमारा जो बनने वाला उत्पाद होता है वो क्या हो जाता है, वो होता है दोस्तों 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH, जो कि हमारा क्या होता है, ये दोस्तों हमारा होता है एल्कोहल। ठीक है, साथ में दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है, साथ में दोस्तों हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्राप्त होता है। तो ये हो गई दोस्तों इसकी अभिक्रिया। ठीक है, जहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्कोहल प्राप्त हुआ, जिसमें दोस्तों हमने सीरे में क्या मिला है, ईस्ट मिला है, जो कि किण्वन की अभिक्रिया में हम क्या मिलाते हैं, यहाँ पर यीस्ट इसमें मिलाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात ही हमें एल्कोहल और CO2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इसकी अभिक्रिया हो गई दोस्तों, और हमें प्रश्न में यही दोनों अभिक्रिया पूछी गई थी, जो कि हमें एथेनॉल से सल्फ्यूरिक अम्लों को गर्म करने पर यह अभिक्रिया देख ली, और सीरे में ईस्ट मिलाने पर यह अभिक्रिया देख ली, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।